दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज ऐसी कुछ बात आपके बीच लेकर के, जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की बहुत किरकिरी हो रही है पूरे देश में। जी हां, पूरे देश में किरकिरी इसलिए हो रही है कि उस खबर को अभी तक किसी राष्ट्रीय चैनल ने नहीं दिखाया। राष्ट्रीय चैनल प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी एजेंडे को दिखा रहा है, लेकिन वो खबर नहीं दिखा रहा जिस खबर को अगर वो दिखा देगा तो प्रधानमंत्री मोदी का जो है मुंह काला हो जाएगा। भक्त जो है हगने लगेंगे, पेशाब करने लगेंगे और गालियां बकने लगेंगे। जी हां, ये खबर जुड़ी हुई है। एक दिन पहले आई थी खबर, ये प्रिंट मीडिया पर आई थी, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाई क्योंकि फुर्सत ही नहीं है जनाब किसी को नेहरू के बारे में बात करने की। क्योंकि नेहरू से तो संघियों की पैंट जलती है और पीछे वाला जो चूल्हा है वो भी जल जाता है। अब ऐसा क्या हो गया? कौन सी खबर है ऐसी जिसमें जो है मोदी जी की बड़ी किरकिरी हो रही है, सबकी किरकिरी हो रही है, बल्कि देश के मीडिया की भी किरकिरी हो रही है, देश के संविधान की किरकिरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को बोलते हैं कि इन्होंने हमें पैदा किया तो हमें क्या कराया। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने माता सीता पर भी आरोप लगा दिए थे जब भगवान राम वनवास काट करके आए थे। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वो धोबियों की पार्टी है जो धोबी ने माता जानकी के बारे में बोला था, उसी तरह इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला कि अय्याश है, और बहुत बड़ी अय्याशी की इन्होंने अंग्रेज के जो गवर्नर थे उनकी बीवी के साथ, और पता नहीं कितनी फोटो वहां सिगरेट जलाते हुए, दारू पीते हुए, सब कुछ डाली गई। राहुल गांधी की भी दारू पीते हुए फोटो डाली गई इस संघी मानसिकता के लोगों के द्वारा। यह सारा सोशल मीडिया पर ड्रामा आपने देखा होगा। लेकिन देश को सम्मानित करने का जब सवाल आता है तब यह विश्वगुरु का उदाहरण नहीं दिया था। हमारे देश में केवल विश्वगुरु के विज्ञापन चलते हैं, बड़े बड़े वादे चलते हैं, हां ओजस्वी वाणी जरूर चलती है, लेकिन यहां जब पड़ोसी देशों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते, नेपाल के साथ संबंध अच्छे नहीं, श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे नहीं, बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे नहीं, किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं, जिसके बारे में मीडिया नहीं बताता। मीडिया बस हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई और राहुल गांधी की टी शर्ट क्यों रास नहीं आई, बस यही खबरें दिखाते रहते हैं। लेकिन जब देश में हमारे किसी बुजुर्ग नेता का, फ्रीडम फाइटर को सम्मान दूसरे देश में मिलता है तो यह हमारे लिए गौरव की बात होती है। आप मतलब कल्पना कीजिए कि हमारे देश में जिस नेता को शराबी, कबाबी और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को उनके बारे में टिप्पणियां करने का अधिकार था? क्या ऐसा उन्होंने गुनाह नहीं किया नेहरू जी के बारे में बोल करके? हमेशा नेहरू जी के नाम का सहारा लिया गया, और भैया भक्तों का पिछवाड़ा क्यों जला हुआ है, किसने जला हुआ है, चूल्हा पिछवाड़े का क्यों जल गया, विस्फोट क्यों हो गया। मैं ये वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं? इसलिए यूज कर रहा हूं कि श्रीलंका नाम तो सुना होगा, रावण की राजधानी। जी हां, श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू जी पर डाक टिकट जारी करेगा। क्यों मोदी जी, झटका लगा? भक्तों, क्या आपको झटका लगा? जिस नेहरू के बारे में दुनिया भर की बातें और बर्बादियों की बातें करते रहते हैं, जिस कांग्रेस के बारे में दुनिया भर के 70 साल के गुनाह गिनाते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब पैदा नहीं हुए थे, जब बोलते मैं चाय बेचा करता था, अरे चाय जब बेच पाते थे जब गाड़ियां चलती थी, तुमने तो रेलगाड़ियां बंद कर दी भाई साहब, कोई नया चाय वाला पैदा ना हो जाए इस डर से। लेकिन साहब, श्रीलंका ने डाक टिकट जारी कर दिया। देश के आजादी के दिवस पर अपने जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट जारी करना, यह हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का सम्मान है। कट्टर हिंदुओं का नहीं, संघियों का नहीं। जो दौलत लोकतंत्र की हमने 70 सालों में कमाई थी, आज उसका असर हमें दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका जैसे देश में जहां भुखमरी
पड़ी हुई थी, जहां एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है, वहां जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है। क्या इसके मायने समझेंगे आप? खबर क्या है जनाबे वाला, पढ़ के सुना देता हूं, थोड़ा दिल में ठंडक पड़ जाएगी। इंटरनेशनल डेस्क से ये खबर छापी गई है, पंजाब केसरी में ये खबर आई है, तो सुन लीजिए ये खबर। श्रीलंका आर्थिक संकट के बीच इस साल 4 फरवरी को 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस मौके पर उसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। देश की आज़ादी का मुख्य समारोह 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने के संरक्षण में गल्लेफेस ग्रीन में सुबह 8:30 बजे आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम वहां होंगे। मोदी जी, कितना अच्छा होता कि सावरकर के नाम पर टिकट श्रीलंका जारी कर देता क्या? आपके भक्त बोलते हैं आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने भूगोल बदल दिया हिंदुस्तान का। भाई साहब, आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आप अपने नेताओं की कीमत ना जानो, लेकिन देश जानता है, विदेश के लोग जानते हैं, पड़ोसी देश जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्या चीज थे, किस चीज के बने हुए आदमी थे। जिस आदमी ने अपनी जवानी पूरी जेल के अंदर गुजार दी हो, जिसने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के ऊपर धकेल दिया हो, जिस आदमी को नाफा जेल में रखा गया हो, जिस आदमी को गंदगी में अंग्रेजों ने सताया हो, काश तुम्हारे सावरकर ने माफी ना मांगी होती तो जवाहरलाल नेहरू पर तुम्हारे बोलने की इतनी हिम्मत ना होती। लेकिन जितने आरोप आपने लगाए, उन आरोपों का जवाब पड़ोसी देश तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार करके दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस बात को जरा समझने का कोशिश कीजिए। जरूर आप मोदी को, मतलब मोदी मीडिया को अपने वश में करके अपने समर्थन में प्रोग्राम चला सकते हैं, अपने आप को बड़ा नेता साबित कर सकते हैं, अपने आप को विश्वगुरु कह सकते हैं। एक नकली विश्वगुरु जो मीडिया का बनाया हुआ है, एक ऐसा माया तंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बुन दिया है हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता के आसपास। क्या यह तंत्र काम करेगा? लेकिन एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई झूठ नहीं है, जिसमें कोई बात नहीं है, जिसमें कोई सेटिंग नहीं है। अगर पड़ोसी देश हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का आदर करते हैं तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के उन दावों पर थप्पड़ है, लात है, जूता है जो देश की हर परेशानी का सबब नेहरू को बताते हैं। दोस्तों, पंडित नेहरू क्या थे क्या नहीं थे, अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो बात कीजिएगा। लेकिन श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट जारी करके एक तरह से मोदी के मुंह पर थप्पड़ तो जड़ दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।